की तो माशाल्लाह जहाँ भी जाए तारीफ होती है और यहाँ तो बहुत अच्छा बोल रहा है। आली जनाब और इरफान भाई की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। मौला तबारक व तआला मरहूमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। मौला तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व बिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। बेशक तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं, बेतरतीब जुमले व चंद जुमले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्ने सलूक करो। हजरात, हमारे मुफ्ती शमी आजम साहब अभी थोड़ी देर पहले वालिदैन के ताल्लुक से बहुत कुछ बता रहे थे। हमारे मौलाना इंतखाब साहब ने भी वालिदैन के ताल्लुक से काफी कुछ बयान किया। मुझे भी एक बात याद आई, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद में मुझे एक बात याद आई कि सन 2004 का एक रिसाला बल्कि राष्ट्रीय सहारा अखबार में मैंने एक कालम पढ़ा। उसमें के बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा प्रोफेसर, वक्त का इंजीनियर, बहुत सारी डिग्री धारक इंसान एक कालम लिखता है, एक चीज को बयान करता है। वो कहता है लोगों, आज रात जब मैं सो रहा था तो मैं जन्नत का नजारा कर रहा था, जन्नत का दीदार कर रहा था, जन्नत के महल्लात देख रहा था, जन्नत के बागात देख रहा था, जन्नत की नहरों को देख रहा था, जन्नत के मुश्को अंबरों को देख रहा था, जन्नत की किंकरों को देख रहा था, जन्नत की हीरो जवाहरात को देख रहा था। किसी ने कहा क्या करके सोया था? क्या नमाज पढ़ के सोया था? क्या रोजा रख करके सोया था? क्या ज़कात अदा करके सोया था? क्या किसी लड़ने वाले के अंदर सुलह करा करके सोया था? तो वो डॉक्टर जवाब देता है। आप लोगों ने उलमा से बारहा सुना है, लेकिन वो डॉक्टर जवाब देता है, वो इंजीनियर जवाब देता है। लोगों, नमाज तो बड़ी अच्छी चीज है, रोजा तो बड़ी अच्छी चीज है, ज़कात तो बड़ी अच्छी चीज है, लड़ने वालों में सुलह कराना तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन आज रात जब मैं सोया था तो बस इतना सा काम कर लिया था कि मेरा सर था और माँ के कदम थे, माँ के कदमों में सर को रख करके सो गया था। अपने सर को माँ के कदमों में रखना था कि जन्नत का नजारा हो रहा था, जन्नत का नजारा हो रहा था। तो हालांकि हमारे उलमा इकराम जो बताते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हक है, लेकिन वो प्रोफेसर भी कह रहा है, वो डॉक्टर भी कह रहा है कि माँ के कदमों में अपने सर को रख करके मैं सो गया तो जन्नत का नजारा हो रहा है। चलते चलते और अर्ज करूं, आप लोग माशाअल्लाह, कोई अजमेर, कोई कलियर, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौस व रज़ा के मानने वाले और अकीदा रखते हैं कि हो गौस व रज़ा अशरफ, साबिर हो के हो ख्वाजा, अल्लाह के वली सारे जिंदा हैं मज़ारों में। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा रखने वाले हैं। लेकिन हज़रात, चलते चलते एक बात और अर्ज करूं क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। इतनी बात अर्ज करने के बाद रुखसत हो जाऊं कि आप लोग, कोई कलियर जाता है, कोई अजमेर जाता है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, तो कोई बगदाद भी जाता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो साबिर पाक के दयार में हाजिरी देता है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी देते हैं। लेकिन किसी आलिम ने आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि साबिर पाक के यहाँ पर जाओगे तो आपको हज का सवाब मिलेगा। ये बताया किसी ने? क्योंकि ऐसा नहीं है, सवाब मिलेगा लेकिन हज का नहीं। अजमेर जाओ, हज के बराबर सवाब नहीं, कलियर जाओ, हज के बराबर सवाब नहीं, बगदाद जाओ, हज के बराबर सवाब नहीं, बरेली जाओ, हज के बराबर सवाब नहीं। लेकिन 4 कदम उठाने के बाद में, 10 कदम उठाने के बाद में अगर माँ के कदमों को जाकर के चूम लो, माँ का दीदार कर लो, तो उलमा इकराम फरमाते हैं, हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाते हैं, माँ के चेहरे को देखने वाला, बाप के चेहरे को देखने वाला जब भी देखता है तो हज मबरूर का सवाब पा जाता है, हज मबरूर का सवाब पा जाता है। एक जगह पर तो ऐसा हुआ मोहम्मद नक्शली साहब, एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि यही बयान चल रहा था कि साहब जब माँ के चेहरे को देखे, बाप के चेहरे को देखे तो हज का सवाब मिल जाता है। तो एक साहब कहने लगे, साहब अपनी माँ के चेहरे को देखने पर हज का सवाब मिलता है, तो अगर बीवी की माँ के चेहरे को देख ले तो कम से कम उम्रे का तो फिर भी हमने कहा यार उम्रा बाद में कर लेना, पहले हज के सवाब कर लो, कमा लो। है वो भी माँ की तरह है, वो भी माँ की तरह, उसके बाप भी बाप की तरह, लेकिन वो फजीलत अपनी जगह पर है। आज हमारे और आपके यहाँ पर जब दुनिया से चले जाते हैं माँ बाप तो ऐसा लगता है घर सूना हो गया, लेकिन जब तक
थे तो अगर 250 ग्राम पकौड़ी भी लेकर के आ रहा है ना तो अंदर सीधा बीवी के पास, उसका भी हक बनता है, बच्चों के पास उनका भी हक बनता है। और हमने तो ये देखा है, मुशाहदा किया है, इस बात का भी अपने तजुर्बा किया है कि अगर वही चीज माँ के पास लाकर के दे दो, बाप को लाकर के दे दो, तो उनका तो एक हीला होता है, एक बहाना होता है, ये खाते कम है तेरे बच्चों को ज्यादा खिला देते हैं, ऐसा लगता है तुझको खिला दिया पेट इनका भर गया, तेरे बच्चों को खिला दिया पेट इनका भर गया, इनका तो बहाना होता है, और लाकर के दे दो तो इनका दिल बढ़ जाता है। आप कहो कि ना कहो, लेकिन दिल से 1000 दुआएं निकलती, दिल से हजारों दुआएं निकलती है। एक बात और बता दूं, कभी सोच रहे हो यार आखिर करते करते बात ही खत्म ना हो रही इनकी, लेकिन ये आखिरी बात है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बिल्कुल आखिरी बात है, समझ लो आप। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और उसको ही बोले शॉर्टकट में बयान कर दूं, बात तो बड़ी लंबी है, 12 साल तक घूमने की बात है, लेकिन 12 साल को मैं बस जी असल में ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ख्याल आपसे ज्यादा अपने इन उलमा का है, क्योंकि सुबह को किसी को फजर की नमाज भी पढ़ानी है। हाँ वो तो बात सही है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मौलाना को माइक दे दिया तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कौन है बायजीद बुस्तामी? इनका आलम ये है, इनकी शान ये है कि जब वजद के आलम में आते हैं, वजद की हालत में पहुंचते हैं ना, तो कहते हैं सुभानी माँ आज़म शानी, सुभानी माँ आज़म शानी। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, लेकिन वो कहते हैं सुभानी। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, लेकिन वो कहते हैं सुभानी मैं पाक हूँ, वो अपने आप को पाक बताया करते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुदी में होता है और कभी इंसान बेखुदी में होता है। आप लोगों के सामने कभी एतराज हुआ होगा, हमारे सामने भी बहुत सारी मर्तबा एक एतराज किया जाता है। लोग कहते हैं कि साहब साबिर पाक ने गूलर को पकड़ने के बाद में एक गूलर की शाख पर 12 साल तक ऐसे ही वक्त गुजार दिया, 12 साल तक। तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी क्या 12 साल तक? हमने कहते नमाज तो नहीं पढ़ी। रोजा रखा था क्या? तो कुछ खाया ही नहीं था, तो रोजे तो पैदल पे चल रहे थे उनके। लेकिन 12 साल तक नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी। तो साहब अल्लाह का वली नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी विलायत की धूम मची हुई है, समझ कर जाना। कभी सुबह को कहो कि वलियों को भी बेनमाजी बता गए, माज़अल्लाह, समझ कर जाना। 12 साल तक उनकी वलायत की धूम मची हुई है, लेकिन आलम क्या है, 12 साल तक नमाज ही नहीं पढ़ी, क्योंकि शाख को पकड़े हुए खड़े रहे। तो हमने कहा जब हम इस तरह के एतराज होते हैं, जवाब दिए जाते, तो हम कहते हैं कभी इंसान खुदी में होता है, कभी बेखुदी में होता है। जब खुदी में होता है नमाज माफ नहीं होती है, जब खुदी में होता है रोजा माफ नहीं होता है, लेकिन जब बेखुदी में होता है तो न नमाज का पता चलता है, न रोजे का पता चलता है, न हज का पता चलता है, न ज़कात का पता चलता है। उसे तो यही पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं, उसे तो यही पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं। आका की बारगाह में दरवाजा बंद है, आका की बारगाह में हज़रत आयशा आई और आने के बाद में अर्ज करती है आका अंदर आने की इजाजत। आका अंदर से इरशाद फरमाते कौन आया? आयशा कहती है या रसूलल्लाह मैं आई आयशा, सरकार की सबसे चहीती बीवी आयशा। कौन आयशा? बड़ी घबरा गई, आयशा को नहीं पहचान रहे। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया आका अबू बकर की बेटी। तो कहने लगे कौन अबू बकर? बड़ा मामला खराब है, ना आयशा को पहचान रहे न अबू बकर को पहचान रहे। आका आपकी बीवी। कहा किसकी बीवी? अब जब इतना कहा ना हजरत आयशा उल्टे कदम वापस, न मुझे पहचान रहे, न अपनी बीवी को पहचान रहे, न आयशा की बेटी को पहचान रहे। कुछ देर के बाद गई, सरकार ने अपने पास बुलाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह थोड़ी देर पहले आई थी, आपने पहचानने से इनकार कर दिया। आपने कहा कौन आयशा, कौन अबू बकर? तो सरकार फरमाते हैं आयशा एक वक्त वो होता है कि हफ्सा के साथ होता हूँ, एक वक्त वो होता है ज़ैनब के साथ होता हूँ, एक वक्त वो होता है कि तेरे साथ होता हूँ, और एक वक्त ऐसा भी होता है कि बस मैं होता हूँ या मेरा खुदा होता है। ऐसे ही हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या कह रहे? सुभानी माँ आज़म शानी। कह रहे पाक तो मैं ही। लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, पाक तो अल्लाह है, तुम कह रहे हो मैं पाक हूं, ऐसा कैसे हो सकता है?
अल्लाह अकबर कबीरा। तो लेकिन लोगों ने जब एतराज किया, कहा हजरत आप इस तरह से कहते, अल्लाह का वली था लेकिन जब खुदी में होता था तो शरीयत का पक्का पाबंद होता था। कहने लगे बायजीद अब की बार अगर मैं ये जुमला बोलूं तो तलवारों से वार कर देना, अब की बार अगर ये जुमला बोलूं चाकू से वार कर देना, अगर मेरा खून हो जाएगा तो मेरा खून तुमको माफ होगा, किसी से कोई मुआखजा नहीं होगा, किसी से कोई मुतालबा नहीं होगा। लोग इंतजार में रहे, कहे अब की बार कि सुबहानी, और फिर इन्होंने जानी या हमने जानी, ये कहे सुबहानी और फिर इन्होंने जानी या हमने जानी। ऐसा वक्त भी आया, कहने लगे सुबहानी मा आज़म शानी। तलवार लिए बैठे थे, चाकू लिए बैठे थे, खंजर लिए बैठे थे, किसी ने सर पर वार किया, किसी ने उनके चेहरे पर वार किया, किसी ने सीने पर वार किया, किसी ने उनकी पीठ पर वार किया, किसी ने उनके पेट पर वार किया, लहूलुहान कर दिया अपनी नजर में। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन वो सुबहानी मा आज़म शानी कहने वाला कह रहा था बेखुदी में, जब खुदी में आया तो देखा चेहरे पर, जिस्म पर कोई निशान नहीं है, लेकिन जिन्होंने वार किया था वो लहूलुहान पड़े। उल्टा वहीं पर वार, जिसने चेहरे पर वार किया उसका चेहरा जख्मी, जिसने सीने पर वार किया उसका सीना जख्मी, जिसने पीठ पर वार किया उसकी पीठ जख्मी। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों से कहने लगे ये क्या हुआ? कहने लगे हुजूर आपने कहा था अब की बार अगर ऐसा कहूं तो मुझ पर वार कर देना, हमने वार आप पर किया लेकिन जख्म हम ही को आए। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो भी उस वक्त बेखुदी में थे, और जब खुदी में आते हैं ये अल्लाह के बंदे तो फिर शरीयत के भी पाबंद होते हैं। यही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह है। अल्लाह अकबर, माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ कहती है बेटा 12 साल तक तुम मुझसे जुदा रहा है, 12 साल तक तुम मुझसे दूर रहा है, क्या तूने जो मकाम चाहता था वो मिल गया, जो मर्तबा चाहता था वो मिल गया? तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं अम्मा जान 12 साल तक आपसे जुदा रहा, नफली नमाज पढ़ता रहा,